खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर 128 ज़बूर 128 उसमें खुदा का कलाम यूं लिखा है, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसके राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सहादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरख्वान पर जैतून के पौधों की मानिंद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सयून में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे, इस्राएल की सलामती हो। सब बोलो आमीन। अब इसको अगर आपने हाईलाइट किया है तो भी ठीक है, अगर नहीं किया तो डोंट वरी, YouTube पर ये जब मैसेज आएगा वहां से जाकर इसको अपने पढ़ना है, समझना है। आपको बाप का पता चल जाएगा, वर्ष का पता चल जाएगा, वहां से जाकर इसको लेना है, इसको हाईलाइट करना है। आप जब भी प्रेयर करने के लिए बैठो, प्रेयर का तरीका सीखो, आपकी गवाहियां आपको चुटकियों में मिलेंगी। वरना आप अपनी जो प्रेयर मन खड़ी कर रहे हो उससे आपकी जो गवाहियां हैं वो लेट हैं और वो सदा लेट ही रहेंगी। वो तब तक पूरी नहीं होंगी जब तक आप कलाम के इस वादे को पूरा नहीं करोगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। अब्राहम ने जब खुदा ने बनी इस्राइल को सजा देनी थी, खुदा ने उनको छिड़कना, उसको सजा देने के लिए अपने मुंह को खोला, तो बाइबल ये कहती है कि अब जो मूसा था उसने खुदा को उसका वादा याद दिलाया था कि खुदा देख, तूने अब्राहम, याकूब, इसहाक का तो खुदा है, तूने उनसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के तारों की मानद बनाऊंगा। अगर तूने उन सब को मार दिया तो वो वादा अधूरा रहेगा और बाइबल छूटी हो जाएगी। और अगर बाइबल छूटी हो गई तो खुदा क्या होगा? वो भी छूटा हो जाएगा। खुदावन ने कहा, मूसा तूने अच्छा फरमाया, क्योंकि बाइबल कहती है खुदा ने अपने नाम से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत और ऑनर बख्शी है। क्योंकि जो खुदा बोल देता है वो पत्थर पर लकीर हो जाता है। अगर वो कुछ कह दे तो वो होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। तो जब मूसा ने उस बात का खुदावन को वादा उसका याद दिलाया तो बाइबल कहती है खुदा ने बनी इस्राइल को मारने का इरादा चेंज कर लिया। समझ आए कि नहीं? बाइबल में जो भी हम कुछ पढ़ते और समझते हैं वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम वहां से सीख सके कि ये वर्ड क्यों बोला गया, किस वजह से बोला गया और इसके बोलने का मतलब और लिखने का मतलब क्या है। वो हम तब समझते हैं जब हम बाइबल पढ़ने वाले होंगे। हालेलुया। अब यहाँ पर भी बाइबल हमें एक बात सिखा रही है। यहाँ पर उसने आपके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, बीवी के लिए, पैसे के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए उसने तुम्हें इतनी चीजें देने का वादा किया है, पर डिमांड सिर्फ एक ही बात की है। वो क्या है? हाँ, वो क्या है? सुनो, लिखा है, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सहादतमंद होगा। मतलब आप सुनो, वो क्या क्या फरमा कर रहा है? कहता कि जो बंदा खुदा से डरता है, क्या करता है? क्योंकि अगर आप डरते हो, अगर एक बच्चे को अपने माँ बाप का डर है, वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। यहाँ पर यही खुदा हमको बताना चाहता है, अगर तुम्हारे अंदर मेरा डर है तो कहता तेरी बीवी तेरे घर में मेवादार ताक की मानद होगी। हाँ, उसने कहा तेरे बच्चे तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद होंगे। अगर आप इन बातों को समझने की कोशिश करो, अगर बीवी रगड़ा झगड़ा करने वाली है तो पूरी जिंदगी कचरा है। क्योंकि मैरिज का जो पोर्शन है ये एक दुनिया का सबसे बड़ा फैसला होता है, और अगर ये खुदा की तरफ से हो तो दुनिया का बेस्ट फैसला है। हालेलुया। अगर बीवी रगड़ा झगड़ा करने वाली मिल गई, अगर शोहर रगड़ा झगड़ा करने वाला मिल गया तो सारी जिंदगी का कचरा होकर रह जाएगा। समझ आई? उसने कहा अगर तू मुझसे डरे
अब मेरा डर अपने अंदर तू रखे तो कहता तेरी बीवी तेरे घर में मेवादारता की मानद होगी। अंगूर का हकीकी दरख्त कौन है? जीसस क्राइस्ट। और मेवे की प्रोडक्ट किधर से निकलती है? अंगूर के दरख्त से। हाँ, उसने कहा जो तेरी बीवी होगी, कहता वो मुझसे ही होकर, मुझ में से ही निकलकर वो तेरे लिए होगी और वो सदा तेरे साथ ब्लेसफुल लाइफ रखे, तुझे सदा ब्लेस रखेगी यीशु के नाम के वसीला से। कहता मुझ में से होकर मेरे ही दरख्त के उस गुच्छे से मैं तोड़कर वो मेवा दूंगा। कब? जब मेरा डर तेरे अंदर होगा। कहता ये बरकत सिर्फ उसी को मिलेगी जो खुदा से डरता है। और अगर आप खुदा से डरते नहीं हो, आपके अंदर खुदा का डर नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं पर वो मैरिज हो, वो पैसा हो, वो बच्चे हो, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर मिलेगी। और मोस्टली हमारे क्रिश्चियन लोगों में यही पंगा। जाकर उठाकर देख लो, अगर सोफा ठीक है बीवी अड़बड़ करेगी, अगर बीवी बेस्ट है तो शोहर करेगा, अगर दोनों ठीक है तो आगे बच्चे खराब निकल आएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं पर आपको कुछ ना, इसलिए उसने कहा कि जो खुदावन से डरता है, कहता उसकी बीवी उसके घर में मेवादार ताक की मानद होगी और उसके बच्चे उसके दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद होंगे। अगर आप जैतून का पौधा जो है, उसकी जो प्रोडक्ट है, उसका जो फल है, अगर आप उसको स्टडी करो जाकर, जैतून का जो फल है ये कैसी प्रोडक्ट है? ये आपकी हड्डियों को, जिंदगी को, रूह को, ये आपको ताजगी बख्शता है। ये ऐसी प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट है। हालेलुया। क्योंकि जब हम उस जैतून का जब ऑयल निकालते हैं, जब उसको खाते हैं, तो वो हड्डियों को, आपकी हर एक जिस्म की एनर्जी को वो पूरा करता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। इसका मतलब क्या है? उसने कहा तेरे बच्चे तेरे बुढ़ापे में जब तेरी हड्डियां पूरी हो जाएंगी, अरे तेरे बच्चे तेरे घर में जैतून के पौधे की मदद के बदले वो तेरा सहारा होंगे, वो तेरा बल बनेंगे, तेरा जोर बनेंगे, और तू जान जाएगा कि मैं तेरा खुदा पूरा होने तक भी तेरे साथ हूं यीशु के नाम के वसीला से। वो तुम्हारे आखिरी सांस तक भी तुम्हारा ख्याल करके बैठा है, पर बदले में मांग क्या रहा है? सिर्फ आपके अंदर उसका डर होना चाहिए। अब डर का मतलब क्या है? जब डर होगा आप सब कामों को परफेक्ट करोगे, आप कोई भी गलत काम नहीं करोगे, गाली नहीं निकालोगे, चुगली नहीं करोगे, आप कोई हसद नहीं करोगे, आपकी इज्जत कोई मैटर नहीं करेगी, आपका कोई भी काम मैटर नहीं करेगा। आपके दिल और दिमाग में एक ही चीज होगी कि मैं खुदा से डरता हूं और मुझे हर चीज से क्या रखना है? डिस्कनेक्ट रखना है, जिससे मैं अपने खुदावन का गुनाहगार बनूं। मुझे सब चीजों से दूर रहना। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? एक डिमांड वो तुमसे कर रहा है, कहता कि अगर मेरा डर तेरे अंदर हो, तो कहता तेरा घर हो, तेरी बीवी हो, तेरे बच्चे हो, तेरी फैमिली हो, सब चीजें बेस्ट हो जाएंगी। अगर आप कहते हो हम प्रेयर करने वाले हैं और पूरे दिन में अगर आप एक भी गाली आपके मुंह से निकल रही है, अभी आप अधूरे हो। आप कहते डर नहीं है। क्या कभी किसी बच्चे ने अपने माँ बाप के सामने कोई गलत बात करता है, गाली निकालता है? क्यों? क्योंकि उसको डर होता है। इसी तरह से अगर आपके अंदर खुदा का डर है तो आप कभी भी गाली नहीं निकालोगे। और जिस दिन गाली मुंह से निकलेगी, समझ आना शैतान तुम्हारी बगल में खड़ा है और वो तुमसे सर्टिफिकेट ले रहा है गाली का, और उसके बाद वो तुम्हारे घर में एंट्री मारने वाला। तुम तो शैतान का फिर कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने कानून को तोड़ दिया। और अगर तुमने झूठ बोला और जाकर प्रेयर भी कर रहे हो, तो इसका मतलब है तुम खुदा से नहीं डरते। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक डर आपकी जिंदगी की आखिरी सांस तक आपको सदा ब्लेस रख सकता है। सिर्फ एक डर, वो किसका? खुदा का। रिश्तेदार का नहीं, शैतान का नहीं, बीमारी का नहीं। किसका डर? खुदा का डर। बहुत जगह पर हमें अपने रिश्तेदारों का फिक्र होता है। हाँ, रिश्तेदार की सोचेंगे,
रिश्तेदार क्या कहेंगे। बहुत सारी जगह पर हमें शैतान का डर होता है, बहुत सारी जगह पर हमारे बॉस का या बहुत सारी चीजों का हमारे अंदर डर होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। पर अगर तुम्हारे अंदर खुदा का डर है तो सब चीजें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी। हालेलुया। तो किसका डर अच्छा है? तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, हमें बच्चों के लिए ऐसा 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 कुछ नहीं है। तुम अपने अंदर उसका डर ले आओ और हर गंदी चीज से डिस्कनेक्ट हो जाओ। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर में जैतून के पौधों की मानद होंगे। अगर तुम्हारी बीवी रगड़ा झगड़ा करने वाली है, खुदा उसके जहन को चेंज करके तुम्हारे घर में मेवादार ताक की मानद बना देगा। और तुम समझ जाना कि जब ये सब चीजें परफेक्ट हो रही हैं तो खुदा तुमसे प्यार करके तुम्हारे पास आ रहा है और वो तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर डर नहीं है तो लाइफ प्रॉब्लम में है। आप लोग समझते हैं हम अक्लमंद हैं, हम समझदार हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, पर इस बाइबल से जुदा होकर तुम एक भी कदम नहीं चल सकते। जब तुम इसकी बातों को, इसके कामों को पूरा करोगे, सब चीजें बेस्ट हो जाएगी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो किसका डर जिंदगी में होना चाहिए? किसका? जब डर होगा तो चुगली नहीं होगी, जब डर होगा तो जहन गंदा नहीं होगा, जब डर होगा तो झूठ नहीं होगा, जब डर होगा तो फिर गाली नहीं होगी, जब डर होगा तो बड़ों की इज्जत होगी, जब डर होगा तो आप अपने खुदा के साथ वफादार होगे, जब डर होगा आप अपने खुदा के घर के साथ वफादार होगे, जब डर होगा तो सब चीजें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी यीशु के नाम के वसीला से। डर एक ऐसी चीज है, अगर वो खुदा का है तो सब चीजों को व्यस्त कर देगा। अगर मैं कुछ भी गलत करने वाला हूं तो मैं डर जाता हूं, नहीं 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 नहीं, मेरे नाम के साथ खुदा का नाम जुड़ा है, मतलब पास्टर मंजिल, मतलब पहला खुदा का नाम, हाँ पास्टर मंजिल। तो जब ये नाम अगर कहीं मेरे कुछ गलत करने से अगर ये नाम बदनाम होगा तो बेइज्जती मेरी नहीं होगी, उस खुदा की होगी। पर रीजन कौन बना उस बेइज्जती का? मैं। और अगर डर होता तो मैं कुछ भी गलत ना करता। सेम कंडीशन आपकी है, आप खुदा के बेटे और बेटियां हो, और अगर आपके अंदर उसका डर है तो आप रियल में उसके बेटे और बेटियां हो। पर अगर आपकी वजह से उसके नाम पर अगर उंगली उठी, उसका नाम अगर बदनाम हुआ तो उसके रीजन कौन हो? तुम हो। और बाइबल कहती है कि अगर तुम मेरे मकदस को खराब करेगा मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपकी इज्जत, आपकी अकल, आपका कुछ भी खुदावन के घर में मैटर नहीं करता। लोग मेरे बारे में बहुत बातें करते हैं, कुछ गाली भी निकालते हैं, कुछ बहुत सारा कहते हैं, लेकिन जितने लोग गलत कहते हैं उसकी क्वांटिटी पता कितनी है? 10%। और जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, वो 90% है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि जब आप ऊंचा जाते हो आपकी ब्लेसिंग हदों को, उसकी हदें बढ़ती हैं। जब आप ग्रोथ करते हो तो आपके मुखालिफ भी उड़ते हैं, पर वो मुखालिफ आपके लिए गलत नहीं होते, वो आपके डिवाइन हेल्पर होते हैं आपकी हदों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। देखो एक जगह पर मेरा नाम नहीं है, इस किंगडम का नाम नहीं है, पर जो मुखालिफ है वो 50 जगह पर जाकर मेरी मुखालफत कर रहा है। जब वो मुखालफत कर रहा है, जब वो देखने के लिए आओ यार उस बंदे को देखें, इतना गलत बंदा, जब वो देखने के लिए आते हैं तो उनकी अपनी लाइफ चेंज हो जाती है। वो तुम्हारा डिवाइन हेल्पर बना के नहीं बना, आया वो चेक करने के लिए था, पर खुद अपना सीटी स्कैन करवा के चला गया, खुद अपनी लाइफ चेंज करके चला गया। तो फिर उस बुरे इंसान को जो तुम्हारे लिए बुरा सोच रहा है, अरे फिर उसको बुरा मत कहो, उसको अच्छा कहो, क्योंकि वो रूह को बचाने के लिए तुम्हारा डिवाइन हेल्पर है यीशु के नाम के वसीला से। जो हमारे अंगेज होते हैं वो अंगेज नहीं होते, वो खुदावन की तरफ से हमारे डिवाइन हेल्पर होते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि अपने दुश्मन के लिए क्या कर? दुआ कर, उसके लिए बददुआ ना मांग, क्योंकि जो काम तेरे लोग या तेरी कलीसिया नहीं कर पा रही, तेरा दुश्मन वो काम आसानी से कर देगा। हालेलुया। क्योंकि रिश्तेदार तो सिर्फ रिश्तेदार के पास जाएगा, पर जो मुखालिफ है वो तुम्हारी जो निंदा है, जो बेइज्जती है, वो हर बंदे के सामने करेगा। जिसको नहीं भी पता तुम्हारा, उसको भी तुम्हारा पता चल जाएगा। हालेलुया। कितना तो समझ आ रही?
तो इसलिए अपने दुश्मन के लिए मोहब्बत को चाहो, प्यार को चाहो, और इसके लिए दुआ करो ताकि तुम उसके लिए एक ऐसी प्रोडक्ट बन सको, तुम्हारे चाल चलन को देखकर वो जिंदा खुदा की तमजीद करे। हालेलुया। वो समझ जाएगा कि मैंने अगर इसके साथ गलत किया, पर इसने मेरे साथ गलत नहीं किया। पता क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसका डर था? खुदा का। जीसस क्राइस्ट ने रिटर्न में किसी को जवाब दिया? दिया। अगर जीसस क्राइस्ट को गुस्सा आया था, वो अपनी जात के लिए नहीं आया था, उस जिंदा खुदा के घर की जात के लिए उनको गुस्सा आया था, अपने लिए नहीं आया था। समझ आए कि नहीं? उसने बाइबल में लिखा था, उसको उसके घर की गैरत खा गई। घर की, ना कि जीसस क्राइस्ट को अपनी नहीं, उसके घर की गैरत खा गई, तब वो गुस्सा कर गए। यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके अंदर उसका डर है, आपके अंदर उसकी गैरत है, तो वो गैरत आपको खानी चाहिए कि मेरे खुदा का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर गैरत का वो मादा है, फिर गाली नहीं आएगी, झूठ नहीं आएगा, लालच नहीं आएगा, हसद नहीं आएगी, कोई गंदा काम नहीं आएगा, बट जो कुछ भी आएगा वो अकॉर्डिंग टू बाइबल ही आएगा और सब परफेक्ट होगा। और तुम्हारे चाल चलन को देखकर लोग तुम्हारे खुदा की क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो खुदा की इज्जत का जो पैटर्न है वो किसके हाथ में? खुदा के हाथ में, तुम्हारे हाथ में। क्योंकि अगर तुम उसके बेटे और बेटियां हो, तो तुमको उसकी इज्जत की हदों को बढ़ाना है। वो तुम्हारी हदें खुद ब खुद बढ़ा देगा। हालेलुया। सब बोलो आमीन। आमीन। जब भी प्रेयर करने के लिए बैठना है, इसको निकालना है, फिर इसको बोलना है, फिर कहना खुदावन तू सारी ब्लेसिंग मुझे तब देगा जब मैं उसे डरूंगा। मैं आज प्रॉमिस करती और करता हूं, मैं सदा तुझसे डरूंगा, डरता रहूंगा और सदा तेरे डर में जिंदगी गुजारूंगा। अब उठ और अपना वादा पूरा कर मेरी बीवी को ब्लेस कर, मेरे बच्चों को ब्लेस कर, मेरे फाइनेंस को ब्लेस, ताकि सदा मैं तेरे साथ इसी डर में जिंदगी गुजारता रहूं। जब वो डर अंदर आ जाएगा, तुम देखना डे बाय डे सब चीजें चेंज हो जाएगी। हालेलुया। प्रेयर कैसे करोगे? घर जाओगे, पर्सनल प्रेयर में जाओगे, आधा घंटा वर्शिप करोगे, उसकी तारीफ करोगे, तारीफ करने के बाद बाइबल खोलना, इस वर्ड को पढ़ना, फिर इस वर्ड को पढ़कर इस मुद्दे के ऊपर बात करना। खुदावन तेरा वादा है, अगर मैं तुझसे डरूंगा तो तू मेरे घर में, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे घराने, मेरे फाइनेंस को ब्लेस करेगा। तो मैं प्रॉमिस करता हूं अभी राइट नाउ कि मैं तेरे साथ सदा वफादार रहूंगा, तेरा डर मेरी जिंदगी में सदा बना रहेगा, मैं हमेशा तेरे डर को अपनी जिंदगी में रखूंगा। अब तो अपना उठ और अपना वादा पूरा कर, वो वादा पूरा करेगा। तुमने किधर से जाकर खुदा को क्लेम किया? किधर से? कलाम से। बाइबल कहती वो हमारी बात को टाल सकता है, पर अपनी लिखी और कहीं बातों को कभी नहीं डालता। डालेगा? क्लेम करो जाकर, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा फाइनेंस सब कुछ ब्लेस हो जाएगा। हालेलुया। ये ब्लेसिंग तुम्हारे हाथ में है, तुम डर को ले आओ, वो ब्लेसिंग तुमको देना शुरू कर देगा। तारीफ करो उसको। थैंक यू।